नमस्कार, आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन के चर्चित कार्यक्रम युवा में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट है वो अपनी आवाज़ से बहुत ज़्यादा जो है दिलों पर राज करते हैं और जोधपुर के रहने वाले हैं। और इतना ही नहीं, वो मिमिक्री आर्टिस्ट है और वॉइस एक्टर है, साथ ही थिएटर आर्टिस्ट भी है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हाशिर कशफी। स्वागत करती हूँ कशफी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंट्रोडक्शन के लिए। कशफी, मैं सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। आप अपने दर्शकों को स्टार्टिंग के बारे में बताएं। मैं करीब 6 या 7 साल का था उस वक्त पे। तो टीवी शोज़ में जो आवाज़ें आती थी एनिमेशंस में, वो मैं सुनता था बार बार। तो उसमें पहचानने लग गया था थोड़े टाइम में कि अरे ये तो इस चैनल पे भी आवाज़ ये वाली आ रही है, यहाँ पे इस कैरेक्टर की आवाज़ ये वाली है। तो वो पहचानने लगा, फिर मिमिक्री करने लगा उनकी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैंने बाकी फादर्स को देखा था कि सपोर्ट नहीं करते थे उस चीज़ को कि अगर एंटरटेनमेंट फील्ड में जाते हैं कोई, तो मैंने डरते डरते बताया था डैडी को कि मैं ऐसे करीब 14 वॉइसेस निकाल सकता हूँ उस वक्त पे। तब आप कितने साल के थे जब आपने पापा को डर कर की बात बताई थी? मैं शायद से 7 साल का ऐसा कुछ था। ओके, ठीक है। मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि तो इसमें डरने की क्या बात है, हाँ। ये तो मतलब एक कला है, अच्छा है ये तो। हाँ। फिर वो एक कोई ओपन माइक था, मुझे वहाँ ले गए वो। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्म किया। एक डैडी ने कुछ चीज़ें लिखी तो उस पर परफॉर्म किया। थोड़ा वक्त आगे बढ़ा, फिर मैं खुद लिखने लगा चीज़ें, ओपन माइक्स करे, स्टैंड अप किया। पर मेरा मेनली ये था कि स्टैंड अप मुझे करना नहीं था, मुझे वॉइसेस करने में मज़ा आता था। तो मैंने उस पर ही फोकस किया मेनली। फिर अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए कुछ, जैसे कि मिमिक्री करता था। तो मिमिक्री का डर ये था कि अब इसमें फंस गया तो क्या करूँगा। तो खुद की वॉइस ढूंढी उसमें, फिर अलग कैरेक्टर्स बनाए जो ये मुझे कहने के लिए मना करते, पर बुरी मिमिक्री से कई बार अच्छे ओरिजिनल कैरेक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो बचपन में जब आप मिमिक्री करते थे और वॉइस निकालते थे, तो बचपन में किन की वॉइस आपने सबसे पहले निकाली? आपको लगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छी मिमिक्री भी कर सकता हूँ, वॉइस आर्टिस्ट भी बन सकता हूँ, तब कैसे आपने शुरुआत की? मैंने एग्जैक्टली मिमिक्री करना तो सही नहीं होगा, पर एक वॉइस पिच पकड़ने की कोशिश करता था मैं कि जैसे कि शाहरुख खान जो है वो कभी थैंक यू नहीं कहते हैं। तो एक हल्का सा सॉफ्ट आता है थैंक यू, ये ऐसा आता है। तो ये मैं मिमिक करता था उस टाइम पे। और फिर मुझे उस वक्त पे मेरी आवाज़ मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि बहुत पतली सी थी आवाज़ मेरी उस वक्त पे। तो मैं अलग अलग आवाज़ें ट्राई करता था। फिर उसमें फिर रेंजेस बनाई मैंने कि हाँ ये सारे कैरेक्टर्स इस तरफ कर देते हैं। पर एक उसमें दिक्कत यह आई कि जिस वॉइस में मैं बोल रहा हूँ उसका एक सर्टेन इमोशन है। जैसे कि अभी मैं नॉर्मल हूँ, अब अगर जैसे कि मैं कोई नरेशन की वॉइस कर रहा हूँ, देखिए युवा पॉडकास्ट दूरदर्शन पर, तो इसमें मैंने पॉजेज लिए, तो इसमें एक्टिंग में कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकते, सही है बिल्कुल। सेम विथ जैसे कि कोई नरेशन की वॉइस अगर कोई भारी वाली कर रहा हूँ मैं, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्रीज में आती है। साउथ अफ्रीका के जंगल में आप सभी का स्वागत है। ये सब मैंने वॉइसेस ट्राई करी उस वक्त पे। मेनली तो ये था कि गला ठीक रखना बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे। तो कशफी, जैसा कि हमने आपके बारे में पढ़ा, तो हमने देखा कि आपने कई पक्षियों की भी आवाज़ें निकाली। तो शुरुआत कहाँ से की? कौन से पक्षी की आवाज़ आपने निकालनी शुरू की? उस वक्त पे ये था कि एक्टर्स की वॉइसेस मैं कर नहीं रहा था, तो पतली आवाज़ें मैं वही पकड़ पा रहा था उस वक्त पे। जैसे कि कोयल है, मोर है, वो अब मैं नहीं कर सकता वो। वो बचपन में हमारी बहुत मीठी आवाज़ होती है ना, तो हम उसे तुरंत कैच कर लेते हैं। फिर वही था कि जब एक पॉइंट के बाद में वॉइस क्रैक्स आने लगे ना, कि जब होता है ना आवाज़ चेंज हो रही है, आवाज़ पतली से भारी होने लगती है, तो फिर बीच में आवाज़ क्रैक होने लगी। तो फिर उसमें काम करने लगा कि थोड़ा मेडिटेशन किया, उससे वॉइस को होता है एक नोट पे रखा, ताकि एक्टिंग में थोड़ी दिक्कत ना आए बार बार, वरना वॉइस क्रैक्स हो रहे थे बार बार। ये अगर एग्जांपल दूं, मैं होता है ना किसी से बात करने जा रहा हूँ, हाय, वॉइस क्रैक बीच में, फिर ऐसे हाय नॉर्मल आवाज़ में। फिर मैंने यूट्यूब पर डालना शुरू किया थोड़ा बहुत। फिर वहाँ पे मुझे एक स्टूडियो हैं, उन्होंने रीच आउट किया कि हम एक गेम बना रहे हैं इंडिया की, उसमें एक इसका हिंदी डब चाहिए हमें। हिंदी डब चाहिए और इंग्लिश एक्सेंट नहीं चाहिए इसमें, हमें इंडियन एक्सेंट में ही इंग्लिश में डब करना है इसको साथ साथ में ही। तो स्टूडियो का कॉल आया, मैं, और वो कनाडा बेस्ड था। तो
टाइम जोन्स की दिक्कत आने लगी कई बार। मैं रात को कई बार काम करता था और फिर दिन में फिर सो ही रहा था। इस चीज़ के चक्कर में फिर कई बार ऐसा हुआ कि कॉलेज की दिक्कत होने लगी। हाँ। तो मैंने फिर ऐसे किया कि मैं अगले दिन का जो काम होता था ना एक साथ में कर देता था संडे को, और फिर कॉलेज नॉर्मल रहा मेरा फिर। मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप अपने आप को इस समय भी थोड़ा सा दिया करते थे कि ठीक है मैं अपने आप को भी बनाऊं, अपनी आवाज़ पर भी काम करूं, मैं बिक्री पर भी काम करूं। या मतलब जो काम डेली होता था वो मैंने वीकली कर दिया। ओके। तो उस समय पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई? पापा ने ऐसा नहीं कहा कि पढ़ाई को भी प्रायोरिटी दो, चूँकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है? उन्होंने कहा, उनको हाँ। वो कहेंगे ये इस बात को तो, पर एक चीज़ थी कि जब उन्होंने मार्क्स देखे तो एक बार को वो हो गया कि हाँ चलो ये मार्क्स ठीक आ गए हैं फिर अब कुछ नहीं कहना है। तो ये चीज़ मैं तो लकी रहा मैं एक तरीके से कि मार्क्स ठीक आ गए तो चलो हाँ अब कर सकते हो जो करना है यहाँ पे वॉइस एक्टिंग का। सबसे पहली आवाज़ किसकी निकाली थी आपने? सबसे पहली आवाज़ मैंने कोयल की निकाली थी। हाँ। और इसकी भी स्टोरी यही है कि बचपन की बात है ये। हाँ। बहुत छोटा था उस वक्त पे मैं। घर के ना जहाँ आंगन खिड़की, होता है। हाँ वहाँ पे एक कोयल आती थी तो मैं उसकी वॉइस मिमिक करने की कोशिश करता था। तो मेरी कोशिश ये रहती थी उस वक्त पे, तो वही मिमिक करते करते जैसे पहले कोयल का हुआ, फिर मोर किया, फिर कौवे की वॉइस की, ऐसे ही सब। आपको सबसे ज़्यादा किसकी वॉइस पसंद है? आप किसकी वॉइस सबसे ज़्यादा मतलब एक्ट करते हैं, मिमिक्री किसकी करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स को आप करके दिखाएं, और थोड़ा सा लंबा लीजिएगा ताकि फ्रेंड्स उसको समझ पाए। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उन वॉइसेस में ही आता है जो मेरी वॉइस से क्लोज नहीं है। जैसे कि अभी मेरी एक वॉइस जो है, अगर मैं रणबीर कपूर की आवाज़ करता हूँ, हाँ। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, तो ये वॉइस मेरी वॉइस से बहुत ज़्यादा क्लोज है। हाँ हाँ। तो इसमें मुझे एक्ट करने में इतना मज़ा नहीं आता, प्लस एक इमोशन में फंस जाता हूँ। जैसे कि होता है ना, रणबीर कपूर की वॉइस बहुत क्लूलेस से लगती है कई बार की, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। इसमें मैं अटका हुआ एक जगह। तो जैसे कि मेरी मोस्टली वॉइसेस में भारी वॉइसेस करता हूँ, जैसे कि जहाँ तक सूरज की रोशनी फैली है वो सारी रियासत हमारी है। इस वॉइस का मैं समझ नहीं पाता हूँ क्योंकि ये वॉइस जब मैंने क्रिएट करी थी तो लायन किंग को देख के करी थी। अब उसमें मुझे समझ नहीं आता सुरेश ओबेरॉय की वॉइस है ये, कबीर बेदी की वॉइस है कि अब मिमिक्री में कर रहा हूँ किसकी कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आता, तो मैं इसको एक डीप वॉइस ही बोलता हूँ अलग से। और फिर मैंने संजय दत्त की आवाज़ मिमिक करने की कोशिश करी, और जब मैं ये वॉइस मिमिक्री सीख रहा था तभी अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने अपनी वॉइस पेटेंट करा ली थी। हाँ कि तो मैं डर गया हल्का सा, तो मैं संजय दत्त की जगह मैंने एक अलग कैरेक्टर क्रिएट कर दिया जो काइंड ऑफ लूजली इंस्पायर्ड है वहीं से, मुन्ना भाई एमबीबीएस से। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने का में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? तो ये वॉइस संजय दत्त की है पर बहुत ज़्यादा डीप कर दी मैंने ताकि डिफरेंट हो सके, बहुत थोड़ा डिफरेंट हो सके, राइट। बट ये मतलब कैसे आप कर लेते हैं? आपको कभी ऐसा लगता है कि खुद से बनाते हैं, कभी जब आप अकेले में बैठते हैं खुद से ये आवाज़ बनाते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, थोड़ी आवाज़ को और भारी करनी है, बारीक करनी है, ये कैसे समझ पाते हैं आप? ये कई बार माइक में खुद को बार बार सुन के आ जाती है चीज़ें कई बार। जैसे कि मैं एक, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा मैं कर रहा था, शायद से कोई नहीं, आपको जब याद आए तो उसके बारे में भी बताइएगा। अच्छा, आप थिएटर आर्टिस्ट भी है, कैसा रहा वो आपका स्टार्टिंग का वो दौर, और कैसे आपने थिएटर पर अपनी कला को बिखेरा? थिएटर में कहूँगा एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि वॉइस एक्टिंग को लेके मुझे चीज़ें आ गई हैं बहुत सारी एक वक्त पे, तो मैं बहुत जोश में था एकदम ही कि हाँ अभी इतने काम कर रहे हैं, 2 शोज़ चल रहे हैं, ये सब चल रहा है, तो एक बहुत ही वो हो गया था कि हाँ अब तो कर ही लेंगे जो भी काम होगा। थिएटर में आके पता चला मुझे कि लैंग्वेज में थोड़ी सी कमज़ोरी है मेरी, तो उस पर काम किया फिर, जैसे कि फिर नहीं बोलना है, फिर बोलना है, खरीदना नहीं खरीदना होता है, ये सब चीज़ें सीखी फिर। प्लस एक चीज़ और थी कि मैं माइक के बहुत यूज टू हो गया था, कि होता है ना कि माइक यहीं पे रखना है, माइक हमेशा माइक में बात करनी है। तो थिएटर में तो ये है कि माइक नहीं होता नहीं है वहाँ पे, अगर होता है तो कहीं आगे की तरफ होता है। तो वॉइस प्रोजेक्शन मेरा बहुत वीक था, अभी भी है वो, तो उस पर मैंने बहुत काम कर रहा हूँ अभी मैं।
बाकी ये था कि थिएटर मैंने इसलिए किया कि क्योंकि ओरिजिनल कैरेक्टर्स क्रिएट करने के लिए सिर्फ ख़राब मिमिक्री काफ़ी नहीं है, कैरेक्टराइजेशन जो है वो सीखनी पड़ती है प्रॉपर, तो उस पर काम किया। तो थिएटर में ये था कि क्योंकि माइक का इतना वो हो गया था तो एक्सप्रेशन पे कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं एक्टिंग करते हुए कैसा लग रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं सीखी एकदम थिएटर में आके। अच्छा, थिएटर्स अब देखिए ना बहुत कम से हो गए हैं, चूँकि एआई का ज़माना आ गया है, एआई के दौर में अब सब चीज़ें जो है एनिमेटेड हो गई है। तो आप कैसे देखते हैं, थिएटर से आपने शुरुआत की, उन युवाओं को आप कहाँ देखते हैं, वो अपना भविष्य कैसे तय करते हैं? थिएटर का मैं यही कहूँगा कि थिएटर ना एक कैसे क्या बोल सकते हैं कि जो एक आप ऐसा फिल्म पे मंच नहीं है, हाँ। दिखा सकते वो थिएटर में दिखा सकते हैं, क्योंकि Right. कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो सब लोगों को नहीं समझ में आ सकते कई बार। थिएटर की एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है, वही थिएटर देखती है कई बार। तो कई बार प्ले लिखे भी उनकी वजह से जाते हैं कि यही ऑडियंस है, इनके लिए लिखा जा रहा है। तो एक तरीके से मैं थिएटर को देखता हूँ कि बगैर सेंसरशिप का सिनेमा है वो मेरे लिए। तो मैं कभी भी थिएटर होता तो मैं छोड़ता नहीं हूँ कहीं पे भी। मैंने हिंदी में भी किया है, मैंने मारवाड़ी में भी किया है थिएटर। अच्छा, तो मारवाड़ी का कुछ याद है आपको? मारवाड़ी भाषा में यदि हम कुछ बात करें तो कुछ याद है आपको? मेरा मारवाड़ी एक्सेंट बहुत फनी लगता है तो मैं उसको नहीं अवॉइड नहीं, ही हम करता हूँ। चाहते हैं कि फ्रेंड्स सुने। देखिए आप थोड़ा सा करके दिखाइए। ओ उस्ताद सुने को नहीं होए के जी में है थारे हैं, ना फ़ोन उठावे ना कॉल देखे ना मैसेज कोई। तो यही मेरा उस वक्त में था। मैंने एक वेब सीरीज़ में डब किया था ये, हाँ हाँ। तो उस वक्त पे मारवाड़ी में डब हो रही थी वो। ओके, कब की बात है ये, कब आपने वेब सीरीज़ में अपनी वॉइस को डब किया था मारवाड़ी में? और वेब सीरीज़ किस उसमें थी और आपने किस में डब किया? वो लैंग्वेज में? ओरिजिनल हरियाणवी में थी, ठीक है। उसको हमने मारवाड़ी में डब किया था। ये फरवरी की बात है। ओके, 2025? नहीं अभी 26। ओके, तो आपके लिए ये भी एक नया एक्सपीरियंस रहा? हाँ, ये एक चीज़ नया एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने कभी स्टूडियो में काम ठीक से किया नहीं था कभी। मोस्टली ये था कि काम में देखने जाता था कि अच्छा ये ऐसे करते हैं चीज़ें, ये अच्छा स्क्रिप्ट यहाँ रखी हुई है, यहाँ पे रूम में यहाँ दीवार है, यहाँ पे शीशे में देख के बताते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं यहाँ से। तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी हुई थी और मैं नोट करता था चीज़ें। तो कई बार होता है ना कुछ वर्ड सुने हुए काम में आ गए वहाँ पे कि अरे टेल ड्रॉप हो रहा है। अब टेल ड्रॉप मुझे पता नहीं था उस वक्त पे क्या होता है। टेल ड्रॉप बेसिकली ये था कि आधे जो सेंटेंस होता है ना, कई बार खा जाता हूँ मैं कई बार कि मुझे बाहर जाना है, तो है मैंने बहुत कम आवाज़ में बोल दिया, तो इसको टेल ड्रॉप कहते हैं। तो ये चीज़ें सीखी मैंने। तो स्टूडियो का एक्सपीरियंस में मैंने ये सब चीज़ें सीखी मेनली। तो और फिर ये था कि एक अलग इन्वायरमेंट में एक्टिंग करना, कि घर पे तो चलो कंफर्टेबल हैं, कैसे भी एक्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे। स्टूडियो में ये था कि हाँ एक बार को थोड़ा नर्वसनेस होती है वहाँ पे। तो एक तो थिएटर के क्वेश्चन पे वापस आता हूँ मैं कि यही रीज़न था कि नर्वस मैं बहुत होता हूँ कई बार। तो इसलिए मैंने थिएटर शुरू किया कि हाँ नुक्कड़ नाटक भी कर लेंगे, थिएटर भी कर लेंगे, सब एकदम सब जगह जाना है मुझे। अच्छा, नर्वसनेस की मैं बात करूँ तो नर्वस जब होते हैं तो कैसे एकदम से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं? बड़ा वियर्ड सी थ्योरी है मेरी एक, कि मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं शाहरुख खान हूँ। अच्छा, ठीक है। इससे कुछ बेटर नहीं कर सकता मैं। हाँ, ये अच्छा है कि खुद को जो है कुछ अच्छा मान लो कि ठीक है हमें आता है, सामने वाला इतना नहीं जानता है, तो हम एक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, सपोर्ट किसका मिला जब आपने पापा को, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि पापा को जब मैं बता रहा था मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत कम एज थी आपकी, 6-7 साल उम्र थी उस समय, आप पापा को बता रहे थे कि पापा मैं इस तरीके से वॉइस एक्ट कर सकता हूँ, मैं मिमिक्री कर सकता हूँ, ठीक है। तो पापा ने उस वक्त किस तरीके से सपोर्ट किया, मम्मा का कैसा सपोर्ट रहा, कैसा फैमिली और आपका जो बैकग्राउंड रहा, कैसा क्या रहा उस समय? मम्मी का तो यही था कि उसमें उनका ये कहना था कि जब भी कुछ आवाज़ निकालता हूँ ना, कई बार मैं अजीब, अब बैठा बैठा कुछ आवाज़ मैं बनाता रहता हूँ कि इस आवाज़ को, जैसे कि फरहान अख्तर की वॉइस में जो स्क्रैचीनेस है, अगर उसको माइनस करके मैं उसमें नेज़ल ऐड कर दूँ तो कौन से वॉइस बनेगी। तो ये सब चीज़ें करता रहता हूँ कई बार मैं। और ये सुनने में ठीक लगती है कई बार, पर आवाज़ें जो कई बार मैं करता हूँ तो वो सुनने में अजीब लगती हैं। जैसे कि एक कैरेक्टर की वॉइस थी, वो बहुत पतली थी। Actually, Noir is outdated. From now on, you can call me Diablo. तो ये वॉइस कई बार लगता था कि क्या कर रहा है ये, होता है ना पर्दे में से झाँक के देख रही क्या आवाज़ निकल रहा है ये
या कई बार कोई चिल्लाने का सीन कर दिया कि यहाँ पे क्यों आ गए हो? हैं क्या चाहिए तुम्हें? तो उनको पता था कि गेम खेल रहा है, किसको बोल रहा है यहाँ पे ये? मैंने कहा नहीं एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा कि गेम में डांट रहा है किसी को? नहीं एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो एक वो रहता था कई बार। तो मेरी नज़र है ना हमेशा पर्दे पर रहती थी एक्टिंग करते हुए कई बार कि हाँ मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे क्यों आ गया, अब क्या हो गया? तो ये चीज़ रहती थी कई बार। ओके, खेल खेल में भी कभी एक्टिंग की है फ्रेंड्स के साथ में जब खेलते हो? हाँ, ये चीज़ें मैंने करी हैं बहुत कई बार, क्योंकि मेरी आदत है, मैं कभी बार बैठे बैठे डायलॉग बोलता रहता हूँ। पास वाला सोचता है कि क्या कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है क्या, क्या हो गया? कई नाटकों में भी आपने काम किया है, कई नाटक किए हैं। आपको याद है कि पहला कौन सा ऐसा नाटक था आपका जिसमें आपने क्या रोल किया? पहला मैंने जो नाटक किया था वो था फ़र्क कहाँ है, उसका नाम था। असगर बजाज जी ने लिखा था वो। उसकी शॉर्ट स्टोरी में अगर मैं बताऊँ तो ये था कि एक जो परफॉर्म करने आते हैं मेले में, वो था जो 4 टेस्ट ट्यूब लेके आता है जिसमें खून होता है। तो वो सबसे पूछता है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में किसका खून है, कौन से रिलीजन के इंसान का खून है। जो वो बताएगा उसको पैसे मिलेंगे। तो उसमें जो चेक करने आते हैं इंसान, उसमें मैं मौलवी बना था उसमें। तो उसमें मैं क्राउड के अंदर था और फिर बाद में चेंज होकर आता रहा। कई बार दाढ़ी लगा ली, कई बार चश्मा पहन लिया, तो वो सब किया। और अभी रिसेंटली एक प्ले हो रहा है, अभी मैं उसके रिहर्सल में ही हूँ और वो अभी अनाउंस होना बाकी है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कह नहीं सकता। ओके, सबसे फेवरेट किरदार कौन सा है आपका? फेवरेट किरदार मुझे वो पसंद आते हैं जैसे कि अगर जैसे जो लाइकेबल विलन्स होते हैं ना कुछ, कि ये इंसान बुरा कर रहा है पर अच्छा क्यों लग रहा है ये। लाइक शाहरुख खान फ्रॉम बाजीगर, कि वो इंसान बहुत बुरे काम कर रहा है, वो उसने फिर भी वो पसंद क्यों आ रहा है। मुझे वो चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं कि मैं लाइकेबल कैसे बनाऊँ इस चीज़ को। तो ये जो वाले विलन होते हैं लाइकेबल विलन, जैसे थैनोस का लोग कहते हैं कि ग्रे एरिया में था, बार बार कहते हैं कि हाँ ये थोड़ा सही भी था, वो नहीं गलत भी है। तो वो एक जो सोच में डाल देने वाले कैरेक्टर होते हैं ना, वो पसंद आते हैं वो ये बार बहुत। फिर भी आपका कोई फेवरेट रहा होगा ना, कोई तो ऐसा किरदार जिसे आपने जो पहली बार किया हो तो बस आपने खुद को कहा हो वाओ आई लाइक इट? वो था जो मैं डीप वॉइस करता हूँ उसका ही था वो भी। उस कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं, पर उसका डायलॉग ये था कि ये इलाका मेरा है, यहाँ पे आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सो नाइस। मैंने शेर खान की वॉइस पकड़ने की कोशिश करी थी, तो उसमें ये इसकी वेरिएशन निकला था। प्लस अगर पतली आवाज़, मुझे सबने कहा था कि भारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा करने लग गया हूँ मैं एकदम से ही। तो पतली आवाज़ों में मैंने फिर वो ट्राई किया, जो ड्रैगन बॉल एक सीरीज़ है एनीमे की, उसमें एक कैरेक्टर था फ्रीज़ा। उसके साथ में सेम चीज़ थी, वही लाइकेबल विलन वाली चीज़ की उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली है। तो उसका एक डायलॉग था कि I heard you through cliff sides and you talk about my weakness. Fine, I'll play along. Tell me, what's my fatal shortcoming? Your threats are as empty as your title. All hail Vegeta, Prince of No One. तो ये पतली आवाज़ें मैंने ट्राई करी उसी में। ओह, बहुत खूब। अच्छा, कार्टून में भी आपकी वॉइस वगैरह जैसे आपने बताया कि गई है, तो उसमें कोई आपको कुछ ऐसा डायलॉग कुछ तो ऐसा याद हो कोई कार्टून का? कार्टून में मैंने काम कम ही किया है। मैंने कार्टून्स के अंदर वॉइसेस का नहीं किया, मैंने एनिमेशंस बनाई हैं खुद। ओके। मेन तो ये रीज़न था कि एनिमेशन मुझे बनाने का ये था कि मुझे सीन रिक्रिएट करने थे, और सिर्फ आवाज़ देना मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि सिर्फ आवाज़ दे के मज़ा नहीं आ रहा। तो कोई मूवी का सीन उठाया, उसको अलग से ही एनिमेट कर दिया और फिर उसको डब किया। तो एक ये चीज़ थी कि हाँ लगना चाहिए कि मैंने किया है। अच्छा कश्फी, ऐसा होता है ना कि हम मिमिक्री को कुछ लोग टैलेंट मानते हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसे सीखा जा सकता है। आपके हिसाब से इसे सीखा जा सकता है कि ये एक विशेष टैलेंट है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं? मुझे लगता है सीखी जा सकती है ये, क्योंकि मैंने जो शुरुआत में वॉइसेस करी थी, मैं बिल्कुल वॉइस टेक्सचर पकड़ता ही नहीं था। अगर मैं बात करूँ फरहान अख्तर की, तो मैं बस डायलॉग बोल दिया, या शाहरुख खान के लिए बस हाथ यूँ कर दिए। तो उस टाइम पे मैं मिमिक्री ऐसी करता था। और उसके बाद में अगर अब मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि हाँ सीखी तो जा सकती है। अगर मैं सीख गया तो कोई भी सीख सकता है।
सोशल मीडिया के दौर में आज थिएटर जो कर रहे हैं वो सरवाइव कर पाते हैं? आई थिंक ये चीज़ें हैंड टू हैंड चलती हैं। सोशल मीडिया का यूज़ करा जा सकता है थिएटर को प्रमोट करने के लिए। जैसे करियर बनाया जा सकता है इसमें? ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे एक बार कही थी कि एक्टिंग मन के लिए अच्छी है, धन के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा। तो मैं इसलिए साथ साथ में वॉइस एक्टिंग करता हूँ, पर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ BCA। अब तक का सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा है? अब तक का सबसे प्राउड मोमेंट मेरा रहा होगा, मैंने LA टैलेंट हंट जो होता है उसमें मैंने 2 इंग्लिश वॉइस डाली थी और 1 हिंदी वॉइस डाल दी थी। मैंने कहा लॉस एंजलिस है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, दो इंग्लिश डाल दी है, 1 हिंदी चल जाएगी। तो उसमें मैं सेकंड आया था, तो उस बात की खुशी थी मुझे कि हाँ लॉस एंजलिस के टैलेंट हंट में मैं सेकंड आया, तो एक वो प्राउड मोमेंट मेरे लिए था। बस ये रहता है कि हाँ बस सेकंड आया। थोड़ा सा रह गया फर्स्ट से। ओके, कोई नहीं, आप फिर से तैयारी करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे तो फर्स्ट भी आएंगे। अच्छा कश्फी, आपने एक नाटक में हनुमान जी का भी रोल किया, जी। उसकी क्या कुछ कहानी है? उसकी कहानी ये थी कि जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ पे मुझे सुनने में आया था कि एक्टिंग का काम हो रहा है, कोई रामलीला हो रही है। तो मैं पहुँच गया वहाँ पे, क्या हो रहा है ऐसे। तो ऑडिशन हुआ वहाँ पे, मैं सिलेक्ट हो गया। अब ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया, पर बाद में उनको पता चलता है मेरा नाम क्या है। हाँ। उन्होंने कहा कि ये चलो नाम नहीं बताएंगे, तुम ना इसको चेंज कर देंगे, कश्फी नाम से कर देंगे, खाली कश्फी पता नहीं चलेगा किसी को। तो वो फिर ऐसी चीज़ें शुरू हुई वहाँ पे। नहीं, ऐसा होता है ना, जब हम कोई रोल अदा करते हैं, जब कोई रोल निभाते हैं तो हम खुद भी उसमें ढलने से लग जाते हैं। हाँ। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में? ये मेरे साथ वॉइस के लिए होता है कई बार कि मैं एक सर्टेन वॉइस बहुत ज़्यादा करने लगता हूँ ना। जैसे संजय दत्त की वॉइस जो मैं अगर करता हूँ तो मेरी खुद की आवाज़ कई बार ज़्यादा भारी हो जाती है। अच्छा। वो काइंड ऑफ कमल हसनिश वॉइस हो जाती है। हाँ। जैसे कि अगर आपने हीरा मूवी देखी, उसमें जो डायलॉग था, मैं गांधी जी की विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके पास जाके बैठ जाऊँ। ओके। तो ये चीज़ें मुझे ध्यान रखनी पड़ती है कि इस वॉइस से पहले मुझे ये वॉइस नहीं करनी है, और जो भारी वॉइसेस है वो पहले करनी है, पतली वाली एंड में चल जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वॉइस की आपने बात की, हम मिमिक्री पर भी थोड़ा सा आना चाहेंगे। कुछ एक ऐसी मिमिक्री जो आपके लिए मेमोरेबल हो, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करती हो, आज हमारी फ्रेंड्स को प्लीज़ करके दिखाएं। मैं मिमिक्री मैंने मेनली छोड़ी उस वक्त पे इसलिए थी क्योंकि बात ये थी कि मिमिक्री में ये रहता है कि मैं जब पहली बार थिएटर ज्वाइन किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद की वॉइस में एक्टिंग नहीं कर सकता कई बार। तो मैंने मिमिक्री करना इसलिए छोड़ दिया था। प्लस बॉडी लैंग्वेज जो है अलग एक्टर्स का आने लग गया था। मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं कई बार ऐसे खड़ा हो जाता हूँ हाथ रख के, या ऐसे रख दिया, या जेब में अलग तरीके से हाथ डाल दिए, सलमान खान बन गए। तो मैं मिमिक्री इसलिए अवॉइड करता हूँ आजकल। नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो याद होगा, इतने टाइम से कर रहे हैं तो। मैं कोई 4 वॉइस बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। हाँ। एक तो ओम प्रकाश जी की जो वॉइस है, ठीक है। देखो बेटा तुमको ये काम करना पड़ेगा, ये प्रॉपर नेजल वॉइस है। ठीक है। एक वॉइस एक पुराने विलन जो हुआ करते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। तो इसमें मैंने नेजल कम किया, मैंने जॉ ऐड कर दिया। ठीक है। सेम फिर होता है जो प्राण साहब की वॉइस थी। देखो बेटा तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ये वॉइस मैंने गले से करी। अब सेम विद राजकुमार साहब जो हैं, अगर तुम हमें बताते तो हम ज़रूर आते। लोग जानते हैं जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेम है। तो ये 4 वॉइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। जब आप स्टेज पर होते हो कश्फी, तो आपको थोड़ा सा फियर ऐसा होता है स्टेज पर जब होते हैं तो? स्टेज पर होने का फियर होता तो है। हाँ। पर एक अजीब सी वे चीज़ ट्रिक्स पे चलता हूँ मैं हमेशा, मैं कि
मैं दिमाग में चल रही होती है कि चीज़ें कि डर किसका लग रहा है, अच्छा ऑडियंस का लग रहा है, अगर ऑडियंस को देखूँ नहीं तो क्या होगा। बिल्कुल है। तो मैं एक मिड जगह पे देखता होता ना कि अगर ऑडियंस यहाँ बैठी है तो मैं उधर देख रहा हूँ एकदम ही, ताकि लगे कि हाँ उनको दिख रहा है पर देख नहीं रहा होता हूँ मैं। ओके, ये आपके लिए ये सबके लिए मुझे लगता है कि आज के यूथ के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है कि जब भी कभी ऐसा नर्वस सा फील हो या फियर हो तो आप ये काम कर सकते हैं, आप सामने वाले को इग्नोर भी ना करें और इग्नोर जैसा खुद से भी लगवाए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी ट्रिक है आपकी। अच्छा कशफी, मैं आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगी जी। कि अभी आप क्या कर रहे हैं और आगे का क्या फ्यूचर है, क्या आपने प्लान्स किए हैं? मैं प्रोग्रामिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, BCA कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो मुझे AI में इंटरेस्ट था शुरुआत में कि ये क्या है, AI का मुझे ये था कि ये एक चीज़ क्या है कि जो मैं मिमिक्री कर रहा हूँ उस एक तरीके से AI उसको क्लोन कर सकता है, तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। तो मैं वीडियो एडिटिंग तो करता ही था, एनिमेशन बनाता था, तो AI मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है, तो मैंने प्रोग्रामिंग की पढ़ाई चुनी उस वक्त पे। तो अभी मैं BCA कर रहा हूँ, उसमें प्रोग्रामिंग की चीज़ें बता रहे हैं, जो बेसिक्स हैं अभी AI के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी पढ़ रहा हूँ मैं। कशफी, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको भीड़ के सामने 10 मिनट में अपने आप को बताना हो कि आप क्या हो, तो आप क्या करेंगे और कैसे बताएंगे कि आप क्या हो? मैं बस यही कहूँगा कि एक वॉइस एक्टर है जो कोशिश कर रहा है बड़ी स्क्रीन पर जाने की, और कोशिश करता रहेगा वो। अगर मैं छोटे से करके बताऊँ तो यही होगा। अच्छा, आज अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए तो क्या हो? सोशल मीडिया बंद हो जाएगा अगर, तो लोग अपने आप को कैसे प्रमोट करें? फिर तो वही है कि न्यूज़पेपर में आ जाएंगे वापस। मतलब थिएटर ठीक है, का आदमी हूँ, चीज़ें न्यूज़पेपर भी आता हूँ। हाँ, तो मतलब चीज़ें कहीं ना कहीं बन जाएगी, बदल जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही थम जाएगी, चीज़ें चलती रहेगी। सोशल मीडिया से पहले भी लोग काम कर रहे थे, तो वही है कि वापस उस पर ही आ जाएंगे। देखिए, ये विषय तो वैसे ही बहुत बड़ा है, जो कि हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानी हैं, मिमिक्री के बारे में आपने बताया, लेकिन ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई एक मेमोरेबल कोई भी ऐसा पल आपको याद है जो आपको आज भी आप याद करते तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी सी फील होती है और आप हमारे फ्रेंड्स को बताना भी चाहेंगे? ये मेरे लिए रहा होगा जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया था रामलीला में। तो जब मैंने ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंने कुछ डायलॉग बोला और तालियां बजी हों, क्योंकि यूजुअली मुझे आदत थी कि स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं या मिमिक्री करते हैं, तो मिमिक्री पे यूजुअली लोगों का होता है ना कि अरे हंसते थे लोग, तो वो होता था। पर पहली बार जब ताली बजी ना, तब लगा कि हाँ एक बार ये मोमेंट मेरा है, एक बार को। तब ये लगा कि हाँ चलो एक्टिंग ठीक ठाक चल रही है शायद। बातचीत के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट है, बहुत सारी चर्चा इस पर कर सकते हैं, लेकिन एक वही है ना कि घड़ी का जो कांटा है वो भी टिक 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 चलता रहता है और समय का भी अभाव है, समय भी कम हो चला है। अच्छा, चलते चलते कोई ऐसा मैसेज आप अपने फ्रेंड्स को देना चाहेंगे, आपको लगता है कि आज के यूथ को बोलना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि रील्स की जगह किताबें पढ़नी चाहिए अभी। जितना मैं इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, और किताबें बहुत अच्छा तरीका है सोशल इंटरेक्शन अवॉइड करने का। फ़ोन पे हो आप तो लोग आ जाते हैं कि अच्छा फ़ोन में क्या दिख रहे हो, किताब पढ़ने कोई नहीं आता। तो मैं, और उससे नॉलेज भी बढ़ जाती है, अलग अलग वर्ड्स भी सीख जाते हैं हम। तो वही है कि डूम स्क्रॉलिंग की जगह किताबें पढ़ने को कहूँगा लोगों को मैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद कशफी, आपने अपना कीमती समय दिया और आज हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई। थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो आज हमने कशफी से बहुत सारी चर्चाएं की, मिमिक्री के बारे में, एक्टिंग के बारे में, वॉइस एक्टिंग के बारे में। तो इससे एक चीज़ तो बिल्कुल साफ़ है कि यदि हम चाहें तो अपनी आवाज़ को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, हम हमारी कला को, हमारी प्रतिभा को सामने ला सकते हैं, बस हिम्मत और जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। अगले फिर शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए दूरदर्शन के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।